हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज यूपी पेट परीक्षा से संबंधित इतिहास का जो आधुनिक इतिहास का जो भाग है, इसमें अंग्रेजी राज्य की भारत में स्थापना, इससे संबंधित कुछ हम लोग एमसीक्यू करेंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर बताइएगा। हम लोगों का आप लोगों को प्रयास कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में किसने की थी? ओके, तो किसने की थी? निजामुल मुल्क यानी कि ने की थी। असफजाह जिसे कहा जाता है, उसने की थी। हैदराबाद राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कि तो हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई थी 1724 ईस्वी में। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? यानी कि जैसे ही औरंगजेब के बाद जो है वो मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, तो इसमें अनेक जो है छोटे छोटे राज्यों ने उभरना शुरू कर दिया। और भारत की जो अंग्रेजों की यहाँ पर राज्य की स्थापना का सबसे बड़ा कारण है वो यही है, क्योंकि भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। अवध में स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन था? तो इसमें सादत खां ने जो है यानी कि स्थापना की। और ये सब नवाब थे। 18वीं शताब्दी, कोई राजा नहीं थे, ठीक है, इसलिए ये राजा की तरह नहीं थे ये। क्योंकि राजा के गुण सभी इसमें नहीं पाए जाते थे। राजा का मतलब होता है कि वो अपना सिक्का जारी करता है, ठीक है, अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित करता है, राजा घोषित करता है, सिंहासनारूढ़ होने का उसका कोई ना कोई तारीख होती है। ये सभी से कई चीज़ें जरूरी होती हैं 18वीं शताब्दी में। और दूसरे लोगों के लिए द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा मान्यता होना भी जरूरी है। ओके, 18वीं शताब्दी में अवध का सबसे पहला नवाब वजीर कौन था? 18वीं शताब्दी की बात कर रहा है, ठीक है। और इसमें अवध का सबसे पहला नवाब वजीर कौन था? तो कौन था? सादत अली खान, ठीक है, सादत अली खान। अभी ऊपर आप लोगों ने सादत खां ने संस्थापना की थी, तो यही तो बना, ठीक है, इसी का नाम यानी कि नवाब सादत अली खान। इनमें से किस राज्य को ब्रिटिश काल में बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो अवध को जो है वो बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इन्होंने राजधानी बनाई थी फैजाबाद को। अवध जो है ना, फैजाबाद का यानी अयोध्या के आसपास कई क्षेत्र है, और अयोध्या जो है वो जगह फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में आती थी पहले, ठीक है। और अब जो है अयोध्या को अलग जिला बना दिया गया है। लखनऊ में निम्नलिखित में से किसने 1784 ईस्वी में मुहर्रम त्यौहार मनाने हेतु इमाम बाड़ा का निर्माण कराया था? ठीक है, तो लखनऊ में कुल मिलाकर के इमाम बाड़ा किसने बनवाया था? ठीक है, तो आसफुद्दौला ने बनवाया था। आज जो इमाम बाड़ा है, जहाँ पर भूल भुलैया है, ठीक है, वो किस लिए बनाया गया था? वो मुहर्रम का त्यौहार मनाने के लिए बनाया गया था। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना 1720 ईस्वी में किसने की थी? ठीक है, तो ये जो है सादतुल्ला खां, इन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट है, सेंट थोमे का युद्ध किससे संबंधित है? तो सेंट थोमे का युद्ध जो है वो संबंधित है कर्नाटक युद्ध से। सेंट थोमे का युद्ध किन किन शक्तियों के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था फ्रांसीसियों के मध्य और अनवरुद्दीन के मध्य। ओके, भरतपुर राज्य की स्थापना 1700 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो ये चूड़ामन के द्वारा की गई थी। इसका उत्तर चूड़ामन है। निम्नलिखित में से किस जाट नेता को, ये जाट नेता ही थे, अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि दी थी? ठीक है, तो ये कौन थे? ये थे बदन सिंह। इनमें से किसे जाटों का अफलातून के नाम से भी जाना जाता है? अफलातून प्लेटो को कहा जाता
है। ओके, तो इसमें सूरजमल को अफलातून के जाटों का अफलातून के नाम से जाना जाता है। इनमें से किस जाट नेता को अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि दी थी? ओके, रिपीट हो गए क्वेश्चन। हैदर अली ने 1755 ईस्वी में किस स्थान पर एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना फ्रांसीसियों की सहायता से की थी? दक्षिण भारत की तरफ फ्रांसीसियों ने जो है ना, उनके साथ मिल करके काफ़ी ज़्यादा जो है उनको सेना वगैरह ट्रेन करने का वो किया था, जिससे कि अंग्रेज़ों को हराया जा सके, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, ना भारतीय और ना ही फ्रांसीसी। तो ये जो है ना, डिंडीगुल में जो है यानी कि आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना फ्रांसीसियों के द्वारा की गई थी, हैदर अली के साथ मिलकर के। दक्षिण में अंग्रेजों को पराजित करने वाला पहला शासक कौन था? ठीक है, तो अंग्रेजों को दक्षिण में पराजित करने वाला पहला शासक की बात कर रहा है। ठीक है, तो शासक जो है, ठीक है, कौन था? क्या हैदर अली शासक था क्या? ठीक है, यदि हैदर अली शासक होगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, इसी ने हराया था, तो कौन हो जाएगा? हैदर अली। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ठीक है, तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था, हैदर अली का लड़का था, और ये दूसरा शासक था जिसने क्या किया था? अंग्रेजों को हराया था। इनमें से एक भारतीय और यदि यहीं पर भारतीय समझ जाते कि अंग्रेज भारत में क्या करना चाहते हैं, तो शायद अंग्रेजों की स्थापना नहीं हो पाती, क्योंकि जब हारते थे तो उसके बाद हाथ पैर जोड़ने लगते थे, संधि करने लगते थे। फिर भारत वाले तो सोचते थे कि कोई बात नहीं है, संधि कर लिया तो जैसा हम जो है ना, आप किसी से कोई दुश्मनी नहीं रख रहे हैं, वो दुश्मनी हमसे नहीं रखे होंगे। लेकिन जैसे ही उनकी सेना इकट्ठा हो जाती थी, शक्ति इकट्ठा हो जाती थी, फिर पूरी शक्ति से फिर आक्रमण करते थे। तो हैदर अली को भी उन्होंने युद्ध में मार दिया, उसके पुत्र टीपू सुल्तान को भी मार दिया। ठीक है, पहले युद्ध में बिल्कुल हार गए हैं ये। ठीक है, दोनों के साथ। चलिए, इनमें से भारतीय शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक पद्धति में दूतावास स्थापित किए थे? तो इसमें जो है वो था टीपू सुल्तान। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1766 से 1769 में कौन विजयी हुआ? ज़्यादातर अंग्रेजों के यहाँ पर आने के बाद या तो फ्रांसीसियों के साथ, और या तो जो है मतलब भारतीयों के साथ नहीं उलझे थे ये ज़्यादातर। ठीक है, फ्रांसीसियों के साथ और या तो पुर्तगालियों के साथ इनके ज़्यादातर युद्ध हुए थे। जब अपनी शक्ति इन्होंने इकट्ठा कर लिया और उनको हरा दिया, तो फिर ये भारतीयों की तरफ घूमे थे। ओके, तो इसमें से यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है, कौन विजय हुआ था? तो कौन विजय हुआ था? हैदर अली। ओके, तो हैदर अली विजय हुआ था और इन्हें मजबूर किया था अंग्रेजों को कि वो संधि करें। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के क्या कारण थे? तो इसका कारण था मैसूर राज्य का सीमा विवाद। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये देखिए 1 साल के बाद इन्होंने सेना तैयार किया और मराठों वगैरह से सहायता लिया और उसके बाद फिर से उस पर आक्रमण कर दिया। 1780-1784 ईस्वी में वह ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था और वहीं पर उसके घायल होने के बाद मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो वो कौन था? वो आरकूट था। ठीक है, तो सर आरकूट था वो। चलिए, नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन के राजमुकुट में लगा दिया गया? तो दूसरे जो है आंग्ल सिख युद्ध के बाद जो है वो कोहिनूर हीरे को राजमुकुट में लगा दिया गया था। किस आंग्ल सिख युद्ध में विजय के उपरांत वेलेजली ने कहा था, पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों में है? चतुर्थ आंग्ल, ठीक है, मैसूर युद्ध के बाद, ठीक है, उसने कहा था वेलेजली ने। यहाँ 2-3 चीजें आएंगी। पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों में है, किसने कहा था? वेलेजली। कब कहा था?
आंग्ल सिख युद्ध के बाद किसने, यानी कि इसमें चौथे आंग्ल, जिसमें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। इनमें से एक कौन सा क्या है, असत्य है? सिख युद्ध, और यहाँ पर यानी कि यहाँ पर युद्ध है और गवर्नर जनरल है। इसमें प्रथम, ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध, क्लाइव ये नहीं लड़ा था, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग, और इसके बाद है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, कार्नवालिस, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध बेलेजली। इनमें से कथनों में विचार करना है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1884 से 49 ईस्वी के, सॉरी 1848 से 49 ईस्वी में डलहौजी के काल में लड़ा गया। और चिलियांवाला का युद्ध 1849 ईस्वी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लड़ा गया। इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो ये दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। उत्तर हमारा हो जाएगा बी। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ पराजित किया था? तो 1780 में जब जो है यानी टीपू सुल्तान के पिता की मृत्यु हो गई थी हैदर अली की, तो टीपू सुल्तान ने बागडोर संभाली और टीपू सुल्तान ने क्या किया, फिर अंग्रेजों को हराया, ठीक है, और फिर उन्हें संधि करने के लिए मजबूर किया था। तो वो था पोलीपुर में। किस संधि के अंतर्गत टीपू ने अंग्रेजों को वारामहल, डांडीगुल और मालाबार दे दिया था? तो ये था संधि श्रीरंगपट्टम की संधि, ठीक है। जिन बच्चों को आता है वो बताएं कि श्रीरंगपट्टम की संधि पहले, दूसरे, तीसरे, ठीक है, क्योंकि चौथे में तो होगी नहीं, इनमें से किस जो है उसके बाद हुई थी, यानी कि किस युद्ध में, यानी आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो 1799 में। उत्तर हो जाएगा बी, 1799। इनमें जो है आपको, चलिए अब आप लोगों को जो है ना देने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर ये आ गया है आपका। तो इसमें आपको सुमेलित करना है, युद्ध दिए गए हैं, संधियाँ दी गई हैं, ओके। तो इसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ मंगलोर, श्रीरंगपट्टम, मद्रास और, ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे के बाद ही, चौथे में ही क्या हुई है। तो इसका मतलब है डी में किसमें 4 दिया गया है? तो डी में 4 2 जगह पर दिया गया है, ए और बी में, ठीक है। तो अब इसमें से या तो 1 2 3 4 होगा, और या तो 3 1 2 4 होगा। तो चलिए जो भी आप लोगों को है आप लोग देख लीजिए। इसमें है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ओके। तो इसके बाद जो है ना जो संधि हुई थी, ठीक है, वो हुई थी मद्रास की संधि, ओके। तो ए में हमारा हो जाएगा 3। और जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो ये मंगलौर की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, ठीक है। इसी में जो है यानी कि द्वितीय युद्ध मंगलौर की संधि में काफ़ी ज़्यादा उसने उनको हराया था, लेकिन तृतीय मंगलौर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध में जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, वहाँ पर टीपू सुल्तान थोड़ा कमज़ोर हो गया था, और उसी का फायदा इन्होंने उठाया कि चौथे बार आक्रमण करेंगे तो ये आराम से मारा जाएगा, ओके। तो फिर से देख लीजिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, ये आपकी मंगलौर की संधि, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथी जो है वो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो कोई संधि का कोई सवाल ही नहीं उठा। यहाँ पर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सुमिलित था, यानी कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन कौन शामिल था? मैंने बताया कि भारतीयों का सहारा लिया और उसके बाद अंग्रेजों ने हराया टीपू सुल्तान को। तो इसमें टीपू सुल्तान एक तरफ था, जनरल हैलिस और कर्नल वेलीजली, ठीक है, ये क्या थे? एक तरफ थे, ठीक है। तो ये यानी कि सी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर हैदर अली पराजित हुआ, ये तो गलत है। सुमेलित की बात कर रहा है तो क्या हो गया? पहला वाला गलत।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया? नहीं, अंग्रेजों ने हैदर अली को पराजित कर दिया। ये क्या था? गलत है। और हैदर अली की मृत्यु हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। ठीक है। और इसके बाद चौथा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। यही वाला आपका सही है। ठीक है। यानी कि कुछ जो है ना, यानी कि टीपू युद्ध में जीत गया और अपना कुछ भाग दिया था उसने। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि तो हुई थी और इसमें जो है ना कुछ भूभाग इसने प्रदान कर दिया था। जहाजों के निर्माण में द्वितीय वालों ने इस द्वितीय युद्ध में जैसे जो है मंगलौर की संधि हुई थी उसमें उसने अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित किया था। जहाजों के निर्माण में टीपू सुल्तान की प्रमुख रुचि किस लिए थी? समुद्र में अंग्रेजों से युद्ध करना था उसको। ठीक है, इसलिए रुचि थी। इनमें से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा, ठीक है, नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? तो बंगाल का जो है अंतिम सूबेदार जो इनके द्वारा नियुक्त किया गया था वो मुर्शीद कुरली खान था। ठीक है, मुगल सम्राट के द्वारा। मुर्शीद कुरली खान को निम्नलिखित में से किस राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो उसे बंगाल के राज्य का जो है संस्थापक माना जाता है। बंगाल के किस नवाब ने मराठों को चौ देना स्वीकार किया था? ओके, तो अलीवर्दी खान ने जो है यानी कि स्वीकार किया था। मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं ये बंगाल के नवाब थे। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? ठीक है, तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। इसके ठीक 100 वर्ष के बाद 1857 में भारत का जनता के द्वारा और सैनिकों के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। तो 100 सालों तक अंग्रेजों ने निर्बाध रूप से जैसी जो मर्जी आई वैसे ही वो क्या करते रहे, यहाँ पर शासन चलाते रहे। ओके, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है? तो प्लासी का जो युद्ध मैदान है, ठीक है, वो पश्चिम बंगाल में क्या है, स्थित है। प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई जो लड़ी गई थी वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के जो है यानी कि मध्य लड़ी गई थी। तो आप लोग जानते हैं जो है काल कोठरी की घटना, जबरन आरोप लगा करके उस पे ऊपर आक्रमण कर दिया गया था। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? ठीक है, तो वो था मीर जाफर। मीर जाफर जा करके अंग्रेजों से मिल गया था। ठीक है, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और भारत में ज़्यादातर ही हुआ है। प्लासी के युद्ध के पश्चात भी अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के पद को बनाए रखा। कारण क्या था? कारण ये था, ठीक है, कि वे सोचते थे कि यह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ है। मुस्लिम भावना अनुकूल रखना चाहते थे, इससे कोई मतलब नहीं था उनका। ठीक है, मीर जाफर के तर्क से सहमत थे? नहीं। मुगल बादशाह का भय था? नहीं। ये था, वे सोचते थे कि व्यवस्था अभी तक उनके हित में है, क्योंकि वहाँ बिना कुछ किए हुए अपने सैनिक रखेंगे, उनके सैनिक का पालन पोषण पूरा यानी खाना पीना सभी चीज़ें खर्च वहन करेगा नवाब, और नवाब ऊपर से उनको कर देगा। ठीक है, इसलिए जो है ये वाला सही होगा। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? दुर्लभ राय, जगत सेठ, मोहम्मद रजा खां और सिताब राय। तो बंगाल का कोषाध्यक्ष, मुर्शिदाबाद का सेठ, बिहार का दीवान और बंगाल का दीवान। तो इनमें जो है आपका कह रहा सुमेलित नहीं है। तो इसमें दुर्लभ राय बंगाल का नवाब और कोषाध्यक्ष था। बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष था, ये सही है। और जगत सेठ मुर्शिदाबाद का सेठ था। मोहम्मद रजा खां ये गलत था, दीवान नहीं था वहाँ का। सिताब राय बंगाल का दीवान था, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा कौन सुमेलित नहीं है? तो 3 और 4 सुमेलित नहीं है। ओके, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, तो बक्सर के युद्ध जानते हैं आप लोग 1764 में लड़ा गया था। अंग्रेजों की यहीं पर यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यानी वो जो है सत्ता भारत में स्थापित हो गई।
सबसे अधिक निर्णायक युद्ध, अच्छा यही क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रमुख रूप से संस्थापित किया या प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया, वो था बक्सर का युद्ध और 1764 का। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासन, इन दिल्ली की सत्ता पर जो है ना कौन बैठा था, या दिल्ली का जो शासक था वो कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था उस समय। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, अर्थात बक्सर का युद्ध के समय बंगाल में किस नवाब के साथ जो है ना सामने सामने इसको लड़ा गया था, तो आप लोग जानते हैं कि जो है मीर जाफर ने जाकर के मिल लिया कि मैं नवाब बन जाता हूँ। फिर अंग्रेज़ों ने जब उसके ऊपर उसको इतना चूसना शुरू कर दिया तो फिर इसने सोचा कि बहुत गलत था, ठीक है। तो ये जो है ना यानी कि इन्होंने अंग्रेज़ों ने इसे जो है ना ये कहना यानी आनाकानी करने लगा, तो इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। और फिर जो है अब जैसा इसने दूसरों के साथ किया वैसा इसके साथ भी किया गया। शाह आलम द्वितीय जो भारत का सम्राट था ने इलाहाबाद की प्रथम संधि द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, किस तारीख को प्रदान की थी, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि संयुक्त सेना जो है जो थी, ठीक है, उसी का जो है उसको हराया गया था। और जो है उसमें फिर क्योंकि वो बक्सर का युद्ध ही था, संयुक्त सेना में अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय और मीर जाफर। ओके, तो ये जो है 12 अगस्त 1765 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो किसको दे दिया, इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा अंग्रेजों को दे दी गई। इलाहाबाद की संधि के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इस पर 1765 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे, सही है ये। मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप से प्रदान कर दी, ये भी है। 50 लाख के भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया गया, ये भी सही है। बनारस तथा आसपास का क्षेत्र अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंपा गया, ये गलत है, ठीक है। तो हमारा उत्तर यही वाला हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। और तो ये यानी कि हमारे आज के प्रश्न थे अंग्रेजों की सत्ता स्थापना। और ये सिर्फ यूपी पेट के लिए नहीं है, बाकी सभी और दूसरे भी एग्जाम्स के लिए जो है ना उतना ही ये महत्वपूर्ण है, जहाँ पर जीएस पूछा जाता है बराबर रूप से। तो इसमें कई जो है ना ऐसे प्रश्न हैं जो आईएएस वगैरह में पूछे गए थे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये ज़रूर बताइएगा कि हम लोगों का प्रयास कैसा लग रहा है आप लोगों को। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।